जानना जरूरी है। इंसान के इतिहास की कुछ बातें जानना जरूरी है। मानव सभ्यता का उत्थान कैसे हुआ और पतन कैसे हो रहा है, ये जानना जरूरी है। जानना जरूरी है कि संविधान हमको क्या हक देता है और सरकारें कौन सा हक छीन लेती हैं। गणतंत्र दिवस अभी बीता है। संविधान की प्रस्तावना न्याय और समानता की बात करती है। न्याय में आर्थिक न्याय, वित्तीय न्याय शामिल है। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक खबर, उस पर बात करने के लिए हम आज लेकर आए हैं। जानना जरूरी है लगातार चर्चा में जो है एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट रिलीज की है यूएस की एक रिसर्च एजेंसी ने, जो आर्थिक मामलों और कंपनियों के वित्तीय मामलों की जांच करती है। नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। और हिंडनबर्ग रिसर्च चर्चा में क्यों है? क्योंकि गौतम अडानी की कंपनी, यानी कि अडानी समूह जो है, अडानी ग्रुप, उसके बारे में उसने अपनी एक रिसर्च फाइल की है, पब्लिश की है, जिसको लेकर हंगामा बरपा हुआ है। सवाल यह है कि ये आपके लिए जानना जरूरी है तो क्यों? ये इसलिए जानना जरूरी है कि दरअसल इसमें जो आरोप हैं उसमें टैक्स पेयर के पैसों की चोरी के आरोप भी हैं, पुराने मामलों की बात भी है, और आंकड़ों के साथ वित्तीय दस्तावेजों के आधार पे बहुत सारी बातें कही गई हैं जो जानना जरूरी है। हमने बैठ के 3 दिन 4 दिन ये रिपोर्ट बारीकी से पढ़ी और हमने तय किया कि हम आसान हिंदी में आपके लिए इस रिपोर्ट का सार लेकर आए, जो कम से कम आपको समझा पाए कि ये पूरा मामला क्या है और क्यों। इसके बाद अडानी समूह के शेयरों में अचानक गिरावट आई है। शेयरों में गिरावट की बात बाद में, सबसे पहले मोटी मोटी बातें समझ लेते हैं कि रिपोर्ट क्या कह रही है और क्यों इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। हिंडनबर्ग समूह का दावा है, हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप का दावा है कि 2 साल तक उसने लगातार शोध किया है, यानी कि कागजात उल्टे पलटे हैं, कुछ बाकायदा ऑफलाइन यानी कि साइट्स पे जाके पड़ताल की है। उसने अडानी समूह और उससे जुड़ी कंपनियों और उसके इन्वेस्टर्स से जुड़े लोगों से बातचीत की है। साथ ही साथ उसने बहुत सारे कागजात खंगाले हैं जो कि ऑफशोर कंपनियों के हैं, जिनको शेल कंपनियां भी कहते हैं। शेल कंपनी क्या है, इस पर आएंगे। मूल बात, जो सबसे बड़ी बात ये रिपोर्ट कह रही है जिस वजह से अडानी समूह के शेयर गिर गए हैं, वो ये है कि 3 साल में ये जो आमूल चूल हैरतअंगेज तरीके से इजाफा हुआ गौतम अडानी की नेटवर्क में और वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, उसमें समूह की 7 लिस्टेड कंपनियां जो है, लिस्टेड यानी कि जो पब्लिकली लिस्टेड होती हैं, शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं, उनमें बढ़ोतरी की बात है। और 3 साल में उनमें आश्चर्यजनक 819% की बढ़ोतरी हुई। कंपनी का कहना यह है कि तमाम दस्तावेजों के आधार पर वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर रही है, लेकिन अगर अडानी समूह, जिसने इसके बाद ये कहा है कि रिपोर्ट झूठी है, उसकी छवि खराब करने की साजिश है, उसने लीगल केस करने की धमकी भी दी है, उसकी बात को भी माना जाए, उसकी फेस वैल्यू को कंसिडर कर लिया जाए, जो भाषा हिंडनबर्ग जो है रिसर्च की भाषा है, तो भी इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं जो बहुत सीधे तौर पे है। इस रिसर्च का जो टाइटल है, जो पब्लिश हुई है, वो है अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। यानी कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा है। और इसके आने के बाद गौतम अडानी जब तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति रहे भी नहीं है। अगर आप देखें, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, तो वो कह रही है कि 7 लिस्टेड कंपनियां जो है, उसमें 85% जो है वो डाउनसाइड प्योरली ऑन फंडामेंटल बेसिस ओइंग टू स्काई हाई वैल्यूएशन। यानी कि 7 लिस्टेड कंपनियां हैं जिसमें दरअसल स्काई हाई यानी कि आसमान छूता वैल्यूएशन किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि दरअसल जो असल कीमत है शेयर्स की, उसके अतिरिक्त उससे ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। ये कैसे किया जा रहा है, इसको भी समझाने की जो है कोशिश की गई है इसमें। यही नहीं, ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि अडानी समूह की जो है वो 7 में से जो जो कंपनियां हैं, जो जो भी मेन लिस्टेड कंपनियां, उनके ऊपर भारी कर्जा है। यानी कि बिना कर्जे को गिनाए वैल्यूएशन जो है वो करना एक तरह की बेईमानी है, या एक तरह की कम से कम जो इन्वेस्टर है उसके साथ बेईमानी है। और इसमें इसलिए है क्योंकि शेयरों के आधार पे वो लोन लिए गए, यानी कि जिससे लोन लिया है, चाहे वो स्टेट बैंक हो जिसकी बात हो रही है, चाहे एलआईसी हो, उस पर से शेयर सिक्योरिटी के बदले रखे गए हैं और उसके बदले लोन लिया गया है। और ऐसे में जो एक नॉर्मल शेयर धारक है,
उसके लिए एक सवाल होना चाहिए और उसके सामने ये जो लोन की स्थिति है ये पूरी तरह डिस्क्लोज करके रखनी चाहिए और ऐसे में वो शेयरों की कीमत इतनी ऊपर नहीं जा सकती जितनी की जाती दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि लोन जब शेयरों पे लिया जा रहा है तो एक वित्तीय असुरक्षा खड़ी होती है। इसमें रेशियो काउंट किया जाता है जो लोन वर्सेस आपका जो आपकी जो लिक्विडिटी है उसका, और 7 में से 5 लिस्टेड कंपनियों का करंट रेशियो जो है वो 1 से कम है। यानी कि लिक्विडिटी का क्राइसिस बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा है। साथ ही साथ एक और बात है, अडानी समूह के जो टॉप लीडर्स हैं, उसमें 22 में से 8 जो हैं, वो अडानी परिवार के ही सदस्य हैं। यानी कि पूरी तरह पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने के बावजूद परिवार जो है वही वित्तीय मामलों और फैसलों पे पूरा नियंत्रण रख रहा है। यानी कि एक फैमिली बिज़नेस की तरह रन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अगर आप बिजनेस को देखें, जहां पर शेयर मार्केट जैसा अहम जो है वो उसमें रजिस्ट्रेशन आपका लिस्टिंग होती है, वहां पर ये फैमिली बिजनेस जो है ये बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती और बहुत ट्रांसपेरेंट चीज भी नहीं मानी जाती। अब इसके इसके इस रिपोर्ट में ये भी बात मेंशन की गई है कि इसके पहले 4 अहम सरकारी जांच जो है वो अडानी समूह के खिलाफ होती रही है, जिसमें आरोप क्या है? गंभीर आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, टैक्स पेयर्स के पैसों की चोरी का आरोप, करप्शन का आरोप। और कितनी कितनी राशि है? छोटी मोटी राशि नहीं है। 17 बिलियन यूएस डॉलर की गड़बड़ी का आरोप लगा था और आरोप था कि देश के बाहर जो टैक्स हेवेंस हैं, टैक्स हेवेंस क्या होते हैं आपको हम समझा देते हैं। ऐसे देश, छोटे छोटे देश, आइलैंड्स, जहां पर जो है वो आप कोई कंपनी लिस्ट करा सकते हैं, आपको उसका कोई लेखा जोखा कामकाज का नहीं देना है। शैडो नेम से कंपनी रजिस्टर हो सकती है, आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टर, और आप केवल वहां पे टैक्स पे करते हैं एक सिंपल सा, आपसे कोई और पूछताछ नहीं की जा सकती। और वहां पर तमाम लोग अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए या साइफन की पाइपलाइन बनाने के लिए, यानी कि किसी और देश में निवेश करने के लिए, किसी और देश में एक शेल कंपनी, ऐसे देश में जहां ये परमिशन है बनाई जाती है, उससे पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं किसी और कंपनी में। आमतौर पे माना जाता है कि इसमें ब्लैक मनी इन्वेस्ट हो रही है या फिर गलत तरीकों से कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे मामलों में आया, पनामा पेपर्स और पंडोरा पेपर्स इसी बारे में बात करते थे। इन देशों में कौन कौन से देश है? मॉरिशस है, सिंगापुर है, केमन आइलैंड्स के देश हैं, पनामा के देश हैं, पनामा है। तो ये बहुत सारे देश हैं जहां पे इस तरह की कंपनियां बनाई जा सकती हैं। तो अब इसमें कहा गया कि अडानी परिवार जो है उससे जुड़े लोगों ने इस तरह की कंपनियां बनाई, और सबसे बड़ा नाम जो बार बार आता है वो आता है विनोद अडानी का, गौतम अडानी के बड़े भाई। दिलचस्प बात क्या है कि विनोद अडानी कंपनी में शेयर होल्डर जरूर है पर किसी भी औपचारिक बड़े पद पर, किसी पद पर वो नहीं है। उसके बावजूद ये रिपोर्ट और इसके अलावा दबी छुपी जुबान में बहुत सारे और लोग ये बात करते रहे हैं कि सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी परिवार में, अडानी समूह में वही है। कैसे है? ये इस रिपोर्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको बाकायदा उन कंपनियों के नाम मिलेंगे जो ऑफशोर कंपनियां हैं और वो विनोद अडानी से या तो सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पे जुड़ी हुई हैं। अब वो कंपनियां क्यों बनाई गई हैं, वो क्या कर रही हैं, ये समझते हैं। इसके पहले ये भी जान लेते हैं कि हीरा घोटाला जो हुआ था, हीरा निर्यात का घोटाला 2004-5 में, उसमें राजेश अडानी जो छोटे भाई हैं गौतम अडानी के, उन पे आरोप लगा था। इसमें भी शेल कंपनियों के जरिए ही पैसे की धोखाधड़ी के आरोप थे और 2 बार कम से कम राजेश अडानी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद राजेश अडानी को प्रमोट किया गया और अडानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। इसी तरह गौतम अडानी के जो बहनोई है, ब्रदर इन लॉ, समीर वोरा, इसी हीरा घोटाले में उन पर भी डीआरआई जो है उसने अहम भूमिका निभाने का आरोप लगाया, झूठे स्टेटमेंट देने का आरोप लगा। उनको जो ऑस्ट्रेलिया की बहुत कंट्रोवर्शियल विवादित यूनिट है अडानी समूह की, उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया और इसको लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी बहुत सारी स्टोरी की थी। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार की रिपोर्ट में अडानी समूह को मनी लॉन्ड्रिंग का हेवन बताया गया है। उस रिपोर्ट पर भी हम जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उस शख्स की जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है, विनोद अडानी। एक बहुत ही संदेहपूर्ण छवि के तौर पर विनोद अडानी देखे जाते हैं। शेयर होल्डर है, कोई पद नहीं है, उसके बावजूद सबसे अहम व्यक्ति माने जाते हैं। अब इस जांच में जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने मॉरिशस की कॉर्पोरेट रजिस्ट्रीज हासिल की तो विनोद अडानी की कई शेल कंपनियों के बारे में पता चला और इससे साफ हुआ कि ये जो मनी साइफन की पाइपलाइन है ये कैसे काम कर रही है। हम आपको दिखाते हैं, ये बता देते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 38 शेल कंपनियां हैं जिनका या तो स्वामित्व या नियंत्रण या संबंध विनोद अडानी के साथ है।
इसमें साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कैरेबियन द्वीप समूह की कंपनियां भी हैं, पर 38 कंपनियां मॉरिशस में ही हैं। अब ये कंपनियां कैसी हैं? ये ऐसी कंपनियां हैं जिनमें किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं है, किसी तरह के बिजनेस का कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कुछ ऑपरेट नहीं करती, कुछ बेचती नहीं, कुछ खरीदती नहीं है। इनके पास पैसा कहां से आ रहा है इस बारे में कुछ नहीं पता। उसके बावजूद इनके पास बहुत सारा पैसा आता है। इनकी वेबसाइट्स पे भी अगर जाए, कुछ कंपनियों की वेबसाइट है, बहुत सारी की नहीं है, तो आपको पता चलेगा कोई कर्मचारी ही नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट एड्रेस ही नहीं है, क्या काम हो रहा है इसका कोई पता नहीं है, कोई फोन नंबर नहीं है। मजे की बात, 13 वेबसाइट्स तो ऐसी हैं जो लगभग एक ही दिन या एक ही समय के आसपास रजिस्टर कराई गई। उन सब पर केवल स्टॉक फोटोग्राफ्स है, जेनरिक जानकारी है, और किसी तरह के बिजनेस की वो नहीं है। लेकिन ये कंपनियां निवेश करती हैं, किसमें निवेश करती हैं? अडानी समूह की लिस्टेड कंपनियों में ये शेल कंपनियां निवेश कर रही हैं। और इस निवेश से होता क्या है, कैसे कीमत बढ़ती है, आपको हम समझाते हैं और ये आपको हम दिखाएंगे तो आपको समझ में आए। अब जैसे एक कंपनी ये आपके सामने है, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड पोर्टफोलियो एंड होल्डिंग्स। ये एक ऐसी ही शेल कंपनी है जिसका संबंध विनोद अडानी से बताया जाता है। अब इस कंपनी को अगर आप देखें तो सीधे तौर पे इसका कोई व्यापार ये क्या करती है नहीं पता, लेकिन इसकी अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग पर जाएंगे तो आपको नीचे एक डेटा मिलेगा जो आपको दिखाते हैं। आप देखिए इसकी पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या है। अडानी समूह में दिसंबर 2022 तक की अगर आप इसकी होल्डिंग देखें तो आपको पता चलेगा कि 1.3% अडानी पावर लिमिटेड में इसकी स्टेक होल्डिंग है। मजे की बात, इसकी कीमत क्या है? 1231 करोड़ रुपए। कैसे कीमत बढ़ती है? जो इन्फ्लेटेड वैल्यू की बात हो रही है, तो इसको ऐसे समझिए कि कोई कंपनी केवल 1.3% स्टेक होल्डिंग देती है। अगर 1231 करोड़ रुपए निवेश कर रही है, तो अब आप अंदाजा लगाइए कि ये 1231 करोड़ जो 1.3% है, इसको जब 100% में आप कन्वर्ट करेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन क्या हो जाएगी। इसी तरह से आप देखें तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें 1.9% इसकी होल्डिंग और 4173 करोड़ रुपए का निवेश है। ऐसे ही आप देखें तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड में 4171 करोड़ रुपए का निवेश है। स्टेक होल्डिंग कितनी है? 1.9%। निकाल लीजिए 100% का मतलब कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी। अडानी टोटल गैस 2.7% का निवेश। कीमत क्या है उसकी? निवेश कितना है? 8,765.3 करोड़ रुपए। वैल्यूएशन निकालिए। अडानी इंटरप्राइजेस 1% से भी कम का निवेश है। और इस तरह से ये कंपनियां और नीचे जाएंगे तो आपको अडानी ग्रीन दिखाई देगा, उसमें भी निवेश है। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो क्या काम करती है नहीं पता, जिसके पास पैसा कहां से आ रहा है नहीं पता, उस कंपनी का अच्छा खासा निवेश है अडानी समूह की कई सारी कंपनियों में। भारतीय पब्लिक लिस्टिंग के नियमों के मुताबिक सारे प्रमोटर्स की होल्डिंग्स का खुलासा जरूरी है। अब खुलासा कर दिया गया। अब लेकिन दूसरा हिस्सा है जहां ये कहा जाता है कि कम से कम 25% हिस्सेदारी जो है, वो जो होल्डिंग है वो नॉन प्रमोटर्स की होनी चाहिए, जिससे कि इनसाइडर ट्रेडिंग रोकी जा सके, जिससे कि वित्तीय अनियमितताएं रोकी जा सके। लेकिन अडानी समूह में ऐसा नहीं है, क्योंकि कम स्टेक होल्डिंग देकर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से कंपनी की टोटल वैल्यूएशन बनती है। और इस वजह से 4 कंपनियां ऐसी हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनियां, जो लिस्टिंग से बाहर होने की कगार पे हैं। क्योंकि हमने देखा 1.3%, 2.9% इस तरह के जो है इन्वेस्टमेंट है, और ये तरीका ही यही है। अब शेल कंपनियां बनाई गई तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा है शेल कंपनी से। एक स्टॉक जो है वो पार्क कर रहा है, दूसरा स्टॉक में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, यानी कि कीमतें बढ़ाई जा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। क्योंकि अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करनी है तो शेल कंपनी बना के पैसा लाने की आखिर जरूरत क्या है। सेबी जो है पहले से ही इसकी जांच कर रहा है, यानी कि इसके पहले तो शेयर घोटाला जो हुआ था, केतन पारिक जिसमें शामिल थे, उसमें भी सेबी ने अडानी समूह को लेकर टिप्पणी की थी। और 2 कंपनियों के नाम आते हैं, एक एलारा कैपिटल, और दूसरी कंपनी है, और ये भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और दूसरी कंपनी है मोंटेरोसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स। ये दोनों भी माना जाता है कि विनोद अडानी से ही जुड़ी हुई है और अडानी समूह में इनका भारी भरकम पैसा लगा हुआ है। अब इस बारे में सेबी से जब बात की, आरटीआई फाइल की हिंडनबर्ग रिसर्च के साथियों ने,
तो पता चला कि कुछ सांसदों और महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट में अपनी जो चिट्ठियां लिखी थी वो रिलीज की है, और कुछ सांसदों और मीडिया में कुछ लोगों की खबरों के बाद सेबी इस पे 1.5 साल से एक जांच कर रहा है। उस जांच का क्या हुआ है नहीं पता, क्या होगा ये भी नहीं पता, लेकिन मोटा मोटी जो बातें हैं उनसे ये लगभग लगभग ये समझा जा सकता है कि दरअसल ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट में सब कुछ झूठ है या दाल में कुछ काला नहीं है। और मोंटेरोसा जो कंपनी है जिसका संबंध बताया जा रहा है, उसमें एक हीरा व्यापारी जो अभी फरार है, भगोड़े हैं, उनकी 3 कंपनियों में निदेशक के तौर पे जिम्मेदारी निभा चुके एक व्यक्ति जो है वो मोंटेरोसा के अध्यक्ष हैं। ये हीरा व्यापारी जो है वो भारत से जब भागा उसके पहले $1 बिलियन के घोटाले का आरोपी था। विनोद अडानी की बेटी की शादी इस व्यक्ति के बेटे से हुई और अडानी से जुड़ी कंपनियों ने मोंटेरोसा में भारी निवेश किया और उसके बाद उस पैसे को अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइज में राउट किया गया। यानी कि ये सीधा सीधा रिश्ता था आप सामने आ रहा है। इसी तरह से साइप्रस की एक कंपनी की बात करती है रिपोर्ट, जो न्यू लिएना इन्वेस्टमेंट जिसका नाम है, उसमें जून से सितंबर 2021 के बीच उस कंपनी के पास अडानी ग्रीन एनर्जी के $420 मिलियन के शेयर थे। साइप्रस की एक कंपनी, ऐसी ही कंपनी, $420 मिलियन के शेयर थे, यानी कि टोटल पोर्टफोलियो का 95%। ये शेल कंपनी भी बताया जाता है कि विनोद अडानी से जुड़ी हुई है। यानी कि आप खुद एक कंपनी बनाते हैं, खुद उसके जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कंपनी ऑफशोर है तो यानी कि किसी और कंपनी से निवेश आया और उससे आपकी कीमतें, आपकी टोटल वैल्यूएशन कंपनी की, आपकी शेयर की वैल्यूएशन वो बढ़ती है। जो बात हिंडनबर्ग रिसर्च कह रही है उसमें सब कुछ आप सिरे से उठा के नकार नहीं सकते। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो ये रिपोर्ट जो इन्फ्लेटेड शेयर्स की बात कर रही है, एक बार उसको भी हम उस पर नजर मार लेते हैं। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको जो कंपनियां दिख रही हैं अडानी समूह की, अडानी एंटरप्राइज, ठीक है, 3 ईयर का स्टॉक गेन उसका 1398%। अडानी ट्रांसमिशन, उसका पिछले 3 साल का स्टॉक गेन जो है 729%, जबकि 1 ईयर का स्टॉक गेन केवल 36% था। अडानी टोटल गैस 2121%, अडानी ग्रीन एनर्जी 908%, अडानी पावर 332%, अडानी पोर्ट्स 98%, अडानी विल्मर 149%। क्या ये आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा? और ये रिपोर्ट तमाम और बातें करती है कि कैसे इस ये जो पूरा एक इन्फ्लेटेड शेयर वैल्यू है, जो एक अभी हमको नेटवर्क दिख रही है, वो क्यों गड़बड़ है, उसमें अब तक का जो बिजनेस है उसके हिसाब से कहाँ पर गड़बड़ है, इंडस्ट्री का एवरेज क्या है और क्यों ये उससे बहुत ज्यादा है और ये संभव नहीं है। तो बहुत जरूरी है इस रिपोर्ट को पढ़ा जाए। बेहतर होता कि ये रिपोर्ट हिंदी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती, इसका अनुवाद होता, पर नहीं हुआ है। इसलिए फिलहाल हम वो जानकारियां लेकर आए जो आपके लिए जानना जरूरी है। इस बारे में आप और जानना चाहें तो हमको ईमेल कर सकते हैं mediavigilindia@gmail.com पे। ट्विटर पे जो है वो कमेंट छोड़ सकते हैं @mediavigilindia पे। और अगर आप चाहेंगे तो हम इस पे और वीडियोस करेंगे जिसकी और बारीकी और डिटेल्स आपको समझाएंगे ऐसे ही सरल हिंदी में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं मयंक और आप देख रहे थे जानना जरूरी है।